Hey, hi everyone. My name is Sumit and I welcome you all to the mains insurance program of the Civils Club. राइट तो देखिए आज हम लोग GS2 के डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे. राइट तो लास्ट वीक हमने GS1 को काफ़ी अच्छे से कवर किया था एंड आज हम लोग GS2 से स्टार्ट करेंगे. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन. राइट दैट द बिलीव दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नथिंग बट अ मिथ. राइट ये चीज़ आपको डिस्कस करनी है कि भैया इज़ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अ बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन. सो आप क्या लिखोगे, येस भी लिखना है प्लस नो भी आपको यहाँ पे लिखना है एंड बाय गिविंग अ लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स. राइट सो लेट्स बिगिन. तो सबसे पहले आप सिंपली बता सकते हो दैट सिंस इंडिया इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसिडर्ड टू बी द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड. राइट ठीक है, तो इंडिया इज रन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच इज़ अ सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड. राइट नाउ few critics have criticized India that this document is merely a borrowed document because many important features जो इसके हैं they are basically inspired and copied from other sources. For example जैसे अब आप first point लिख सकते हैं the structural part of the constitution. Right अगर आप देखेंगे तो that is a blind imitation of the Government of India Act of 1935. For example federal scheme, ठीक है, आपका judiciary, ठीक है, office of the governor. तो ये आप यहाँ पे एग्जाम्पल बता के लिख सकते हैं. राइट इनफैक्ट एक बार ये प्रीवियस क्वेश्चन में भी आ चुका है कि इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल फॉर द फ्रेमर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935. ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के जो आपको मेन प्रोविजंस है वो डेफिनेटली पढ़िएगा. राइट देन द पॉलिटिकल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सच एज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कैबिनेट सिस्टम, ये सारा हमने कहाँ से लिया है. राइट जो स्ट्रक्चरल पार्ट अगर आप देखोगे वो वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम ऑफ ब्रिटेन से हमने लिया है. राइट सो दिस इज बेसिकली, ठीक है, द स्ट्रक्चर इज फ्रॉम द ब्रिटेन. व्हाट अबाउट द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. राइट सो फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप बात करोगे जैसे फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो ये सब चीज़ हमने कहाँ से ली है, अमेरिका, आयरलैंड, ठीक है, तो ये हमने यहाँ से लिया है. सो यू कैन टॉक अबाउट, ठीक है, द फिलोसफिकल पार्ट में यू कैन मेंशन, ठीक है, कि हमने यूएसए से लिया है. Then certain values like liberty, equality, fraternity, right, this has been taken from France. ठीक है. Right, similarly you will talk about the amendment procedure. ये हमने यहाँ पे कहाँ से लिया है, साउथ अफ्रीका से लिया है. ठीक है, सिमिलरली आप कनाडा से बता सकते हैं. राइट यू कैन टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलिया जहाँ से हमने कॉन्करेंट लिस्ट ली है. ठीक है, तो 2-4 पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे यू कैन टॉक अबाउट कि कैसे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज़ अ बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन. राइट तो आपने यहाँ 5 पॉइंट बता दिए बट दिस इज़ नॉट करेक्ट. राइट ठीक है, एंड दीज एलिगेशंस आर यू कैन से ओनली अ मिथ. ठीक है, बिकॉज अब उसके अपोजिट पॉइंट लिखो. ठीक है, यू विल फाइंड दैट, ठीक है, जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है. राइट दे डिड नॉट ब्लाइंडली कॉपी ऑल दिस, इंस्टेड दे मॉडिफाइड देम अकॉर्डिंग टू द इंडियन नीड्स एंड एस्पिरेशंस. फॉर एग्जाम्पल यू विल से जैसे हमारे यहाँ सेक्युलरिज्म है. नाउ सेक्युलरिज्म इज़ नॉट कंप्लीट सेपरेशन ऑफ द स्टेट एंड रिलीजन जैसा कि वेस्ट में है. ठीक है, ये बताओ आप. ठीक है, राइट तो ये चीज़ है. देन यू विल फाइंड, ठीक है, देयर आर एफर्मेटिव एक्शंस, प्रोविजंस ऑफ एफर्मेटिव एक्शंस. राइट जो कि आप देखोगे बहुत सारे वेस्ट के कॉन्स्टिट्यूशंस में नहीं है. राइट तो आप ये भी चीज़ आप बता सकते हो, द प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन. राइट एंड दीज वर मेड अकॉर्डिंग टू द सोशियो इकोनॉमिक नीड्स ऑफ द इंडियंस. राइट तो इसका बहुत ज़्यादा मतलब ख्याल रखा गया है. ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक नीड्स एंड उस टाइम का जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस थे उसको वो किया गया है. ठीक है, ये हम बता सकते हैं. ठीक है, देन उसके बाद आप यहाँ पे बता सकते हो कि जैसे यू कैन टॉक अबाउट द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. ठीक है, दैट वाज अकॉर्डेड राइट फ्रॉम डे 1. ठीक है, तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज और इनके बारे में आप बता सकते हो. ठीक है, राइट टू वोट हमने डे 1 पे दिया था. ठीक है, विच वॉज नॉट प्रेजेंट इवन इन द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, राइट उसके बाद आया है. ठीक है, मतलब उसके बाद वो मिला है. ठीक है, तो ये बता दो. देन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ लिविंग डॉक्यूमेंट. राइट एंड इट इज़ ओपन टू चेंज विद द नीड्स ऑफ द टाइम. राइट एंड ये चीज़ हम देखते हैं कि भाई कैसे राइट टू प्राइवेसी, पंचायती राज सिस्टम लेटर ऑन इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया. ठीक है, तो आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ वेरी ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूशन दो वी स्टार्टेड ऑफ यू कैन से बाय समहाउ अकोमोडेटिंग द वेस्टर्न फीचर्स. बट आप देखो विद टाइम्स टू कम बहुत सारे इंडिजीनियस फीचर्स भी हमारे यहाँ आए हैं. राइट टू प्राइवेसी, ठीक है, पंचायती राज सिस्टम वगैरह आपको नहीं दिखाई देता इन द वेस्टर्न कॉन्सेप्ट. ठीक है, राइट तो ये चीज़ आप बता सकते हैं. ठीक है, तो इट्स नॉट दैट दे हैव ब्लाइंडली कॉपीड, दे हैव copied some provisions but they have modified them.
राइट। तो ब्लाइंड कॉपरेशन नहीं है, मतलब ये है, ठीक है। और इसमें आप बता सकते हो सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट, रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट, ठीक है, उसके बाद राइट टू वोट का कॉन्सेप्ट, ठीक है, ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट, पंचायती राज, सोशियो इकोनॉमिक नीड्स, ठीक है, इसके हिसाब से आप लिख सकते हो, ठीक है, राइट। एंड दैट इज़ वाई यू कैन टॉक अबाउट कि अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशन कैसा डिपेंड करता है, इट इज़ नॉट डिपेंडेंट अपॉन हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन इज, अम्बेडकर जी ने कहा है, बट हु आर द पीपल हु आर रनिंग इट, ठीक है। तो इस तरीके से आप यू कैन एंड इट, ठीक है। तो ये कहना कि ब्लाइंड कॉपी है, दिस रिप्रेजेंट्स द एथनोसेंट्रिक एटीट्यूड, ठीक है, ये आप कह सकते हो, दिस रिप्रेजेंट्स द एथनोसेंट्रिक, ठीक है, एथनोसेंट्रिक और बायस्ड एटीट्यूड ऑफ द यू कैन से वेस्टर्न कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स, ठीक है, राइट। एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ ब्लाइंड कॉपी ऑफ द वेस्ट इज़ अ रॉन्ग इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो एथनोसेंट्रिक एटीट्यूड ऑफ द वेस्ट है अगर वो ऐसा कोई कह रहा है, ठीक है, राइट। तो ये आप यहाँ पे बता सकते हो, फाइन, ठीक है, राइट। सो दिस इज हाउ आप इस क्वेश्चन को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, फाइन। Now let's move on to the next question, that as the socio-economic political conditions of a society evolve, ठीक है, या change, ठीक है, right, a constitution must be a living document in order to facilitate these ever dynamic developments and needs of the society. Elaborate in Indian context. So basically the question is on कि जैसे जैसे सोसाइटी चेंज हो रही है, राइट, वैसे वैसे हमारा क्या होना चाहिए, संविधान को भी, कॉन्स्टिट्यूशन को भी चेंज होना चाहिए, राइट। एंड दिस इज़ व्हाट इज़ एक्चुअली रिक्वायर्ड, ठीक है, राइट। क्यों? क्योंकि भाई सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंडीशंस हैं, राइट, वो चेंज हो रही है। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट है, ठीक है, राइट, सो इट मस्ट चेंज अकॉर्डिंग टू दीज नीड्स ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे दिस इज़ व्हाट यू नीड टू टॉक अबाउट। सो बेसिकली यहाँ पे क्या आपको बताना है, यू नीड टू टॉक अबाउट द चेंजिंग इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल कंडीशंस ऑफ द सोसाइटी एंड कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको अकोमोडेट किया, राइट। एंड देन व्हाट यू कैन टॉक अबाउट दैट क्यों लिविंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो इस क्वेश्चन को कि क्यों, यहाँ पे ये वाला पार्ट को पहले एड्रेस कर सकते हो कि अ कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी अ लिविंग डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो वाई अ कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी अ लिविंग डॉक्यूमेंट, ठीक है, ये आप यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है, राइट, ठीक है। तो यू कैन टॉक अबाउट कि भाई ऑर्गेनिक ग्रोथ होती है सोसाइटी की, राइट, ठीक है, एंड और उस ऑर्गेनिक ग्रोथ को अगर हमें अकोमोडेट करना है, सो वी नीड अ चेंजिंग डॉक्यूमेंट, राइट, ठीक है। चेंजिंग डॉक्यूमेंट हमें ज़रूरत है, वो डॉक्यूमेंट ऐसा चाहिए जो चेंज होता रहे। वी नीड टू फुलफिल द नीड्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द सोसाइटी, राइट। फ्यूचर जनरेशन की नीड्स, एस्पिरेशंस डिफरेंट हो सकती है, तो उसको अकोमोडेट करने के लिए द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी अलाउड टू चेंज, ठीक है, ये आप बताओ, ठीक है। इट मस्ट बी ओपन टू अकोमोडेट द फ्यूचर चैलेंजेस, ठीक है, चैलेंजेस आ सकते हैं सोसाइटी में, राइट, फ्यूचर के चैलेंजेस, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हम देखते हैं कि ड्यूरिंग द इमरजेंसी द एग्जीक्यूटिव हैड मिसयूज्ड देयर पावर्स एंड एज अ रिजल्ट यू विल फाइंड कि 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया, राइट। तो दैट वाज अ चेक ऑन द एग्जीक्यूटिव, ठीक है, राइट। तो ये आप बताओ, ठीक है। तो चेंजिंग डॉक्यूमेंट इसलिए होना चाहिए, राइट। चेंजिंग नीड्स ऑफ सोसाइटी है, फ्यूचर में चेंजिंग नीड्स है, एस्पिरेशन चेंज हो रही है, फ्यूचर में अलग चैलेंजेस आ रहे हैं, उनको अकोमोडेट करना है, राइट। यू विल फाइंड अब जैसे LGBT कम्युनिटी को उस टाइम जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो नहीं था, बट अब अकोमोडेशन की बात आ रही है, एंड देयरफॉर यू विल फाइंड कि अब उनके राइट की बात चल रही है, ठीक है, राइट। तो द कॉन्स्टिट्यूशन नीड्स टू बी, वही आप स्टार्ट कर सकते हो दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, राइट, एंड इट डिराइव्स इट्स पावर फ्रॉम द विल ऑफ द पीपल, ठीक है। तो इट इज़ अ सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, ठीक है, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, राइट, एंड इट डिराइव्स इट्स पावर फ्रॉम द विल ऑफ पीपल, ठीक है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस में लिख रहे हो आंसर तो बस रोस्यूज जनरल विल लिख सकते हैं, ठीक है। सर मुझे नहीं पता, मैं तो पॉल साइंस का नहीं हूँ, तो भूल जाओ, ठीक है, रोस्यूज जनरल, ठीक है, विल, ठीक, इट डिराइव्स इट्स power from the will of the people, it is supreme law of the land, derives its power from the will of the people, Rossius general will, fine, all right. Now talk about that the constitution needs to be dynamic, ठीक है, right, why, ठीक है, because of the following reasons। तो अब आप बताओ कि इकोनॉमी, ठीक है, द चेंजिंग नेचर ऑफ इकोनॉमी विद टाइम, ठीक है, राइट। तो ये आप बताओ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब आप बता सकते हो 25th अमेंडमेंट दैट इंट्रोड्यूस द आर्टिकल 31C, right, and that talked about
द ऑब्जेक्टिव ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटीरियल रिसोर्सेज एंड वेल्थ, ठीक है, तो इनइक्वालिटी को कम करने के लिए, ठीक है, बिकॉज द इकोनॉमिक ग्रोथ हैड लेड टू राइजिंग इनइक्वालिटी, ठीक है, तो इसको कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, एक संविधान में अमेंड करना पड़ा कि भैया ये स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, कि भैया आप देखो दैट सच काइंड ऑफ यू कैन से सच काइंड ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, ठीक है, डज नॉट हैपन। तो ये आप प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ के बारे में आप यहाँ पे, ठीक है, बता सकते हो, ठीक है, राइट, ये बताओ। देन सिमिलरली क्या हुआ, ठीक है, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया गया, ठीक है, विच मेड राइट टू प्रॉपर्टी अ लीगल राइट, ठीक है, सो दैट लैंड रिफॉर्म्स करे जा सकें, ठीक है, राइट, एंड लैंड रिफॉर्म्स वर मस्ट टू टेक यू कैन से प्रो पुअर मेजर्स, ठीक है, तो लैंड रिफॉर्म्स वगैरह अगर ये करने हैं, ठीक है, तो हमें राइट टू प्रॉपर्टी को एक लीगल राइट बनाना पड़ेगा फ्रॉम फंडामेंटल राइट, ठीक है। सिमिलरली विद द नीड्स ऑफ द टाइम 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया, ठीक है, जो वन नेशन वन प्रोडक्ट की वन टैक्स की बात करता है, जीएसटी, ठीक है, तो ये भी आया, ठीक है, तो देख रहे हो, ठीक है, चेंजेस वर मेड अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग यू कैन से नेचर ऑफ इकोनॉमी विद टाइम, ठीक है, तो 25th अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट और 101 अमेंडमेंट, प्लीज़ ये मत भूलिएगा, 101 पे तो इस साल भी मेंस पे क्वेश्चन था, ठीक है, जीएसटी इट विल स्टिल बी रेलिवेंट डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट वाज इंट्रोड्यूस वे बैक इन 2017, ठीक है, राइट, तो जीएसटी वगैरह, जीएसटी काउंसिल वगैरह पे 101 संविधान का अमेंडमेंट जरूर याद रखें, ठीक है। देन चेंजिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वाइडनिंग द स्कोप ऑफ राइट टू लाइफ अंडर 21, ठीक है, राइट, 21A के अंदर अब आप देखोगे, ठीक है, राइट टू प्राइवेसी आता है, यू विल सी इसके अंदर राइट टू आपका मैरी आता है, ठीक है, तो ये सारे कुछ अब आप यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है, यू कैन इवन गिव द जजमेंट, पुट्टा स्वामी जजमेंट हो गया, ठीक है, और आपका ये जो हदिया केस था, राइट, तो ये आप बता सकते हैं, यहाँ पे राइट टू मैरी वगैरह दिया गया, राइट, तो ऑल दिस यू कैन टॉक ऑफ, ठीक है। देन सिमिलरली राइट टू एजुकेशन आया, ठीक है, राइट, दैट वाज अकॉर्डेड अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21A, ठीक है। सिमिलरली बाबा रामदेव वाला जो केस था उसमें राइट टू स्लीप की बात करी गई एज अ फंडामेंटल राइट, ठीक है। MC मेहता केस में राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट की बात करी गई, ठीक है, तो ये सब आप यहाँ पे लिखने की बात करो, ठीक है। एंड फर्दर आर्टिकल 21A का बहुत बड़ा एक्सपेंशन हमको देखने को मिलता है, राइट, ठीक है, फाइन। देन उसके बाद क्या है, फर्दर टू यू कैन से अपलिफ्ट द वनरेबल सेक्शंस, ठीक है, फर्दर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडमेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, जो आपका आर्टिकल 338A है, ठीक है, राइट, ठीक है, राइट, 338A 338B, ठीक है, राइट, तो ये सब आप यहाँ पे लिखो। रिसेंटली NCBC वॉज गिवन अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, ठीक है, ये आप बात करो। सिमिलरली 42nd अमेंडमेंट वॉज डन सो दैट द यू कैन से द पुअर पीपल, राइट, स्पेशली द वर्कर्स, द लेबर्स, दे कुड बी इन्वॉल्व इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, तो ये आप बता सकते हो, राइट। सिमिलरली आप चाहो तो यहाँ पे भी लिख सकते हो, इवन द 42nd अमेंडमेंट, ये इकोनॉमी वाले में भी लिखा जा सकता है, ठीक है, तो ये लिख दो, फाइन। Then time to time many different languages have been added to the 8th schedule to accommodate the diversity, ठीक है, डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करने के लिए 8th शेड्यूल में टाइम टू टाइम अमेंडमेंट किया गया है, ठीक है, तो आप 8th शेड्यूल के बारे में बता सकते हो। यू कैन टॉक अबाउट 42nd अमेंडमेंट, ठीक है, NCST NCSC, ठीक है, राइट टू लाइफ का वाइड इंटरप्रिटेशन, ये बताओ, ठीक है। देन क्या है, पॉलिटी में देखो जितना भी चेंजेस आया है, ठीक है, वो हम लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले देयर वाज अ लॉट ऑफ डिफेक्शंस, तो 10th शेड्यूल लाया गया, ठीक है, टू प्रिवेंट दिस हॉर्स ट्रेडिंग का फिनोमेना। देन 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया गया विच गेव द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू ग्रास रूट डेमोक्रेसी, पंचायती राज, ठीक है। सिमिलरली मनेका गांधी केस में, ठीक है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ लाया गया, ठीक है, राइट, राइट, एंड दैट वाइडन द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, राइट। सिमिलरली टाइम टू टाइम टेरिटरीज वर इनकॉपरेटेड इनटू इंडिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे सिक्किम, गोवा, पुदुचेरी, राइट, ये सब लोग आप देखोगे ब्रिटिश एंड फ्रेंच इनके थे पार्ट, बट स्लोली दे वर अकोमोडेटेड इनटू द इंडियन टेरिटरी, राइट, द ब्रिटिशर्स द फ्रेंच हैड कैप्चर्ड दीज, ठीक है, तो प्रॉपर अमेंडमेंट्स हुए। सिमिलरली बांग्लादेश के साथ आप लिख सकते हो, आई थिंक कौन सा अमेंडमेंट था, ठीक है, राइट, BG 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में बात कर सकते हो, जो एनक्लेव्स एक्सचेंज हुई थी, ठीक है, दिस वॉज विद द बांग्लादेश, ठीक है, तो बांग्लादेश के साथ आप लिख सकते हो, ठीक है, तो यस दिस इज़ देयर, ठीक है। तो आपने इकोनॉमी चेंजेस के बारे में बता दिया, सोशल चेंजेस के बारे में बता दिया, पॉलिटिकल चेंजेस के बारे में बता दिया, ठीक है। तो ये 10th शेड्यूल ज़रूर लिखना, 73rd 74th ज़रूर लिखना, ये 100 वाला ज़रूर लिखना, ठीक है, राइट, ये और ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ज़रूर लिखना मनेका गांधी में, ठीक है। यू कैन इवन टॉक अबाउट द केशव नंदा भारती केस,
ठीक है, केशव नंदा भारती केस में यू कैन टॉक अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन आया, राइट, विच एंश्योर्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, राइट, वो डिस्ट्रॉय ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप क्या कर सकती हो, ये चीज़ भी लिख सकती हो। एंड कंक्लूजन में यही लिख सकते हो, फॉर एनी थिंग टू बी रेलिवेंट, ठीक है, चेंज इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है, चेंज इज़ द ओनली थिंग विच इज़ कॉन्स्टेंट, ठीक है, एंड हेंस द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर वेल अवेयर ऑफ दिस एंड दे अलाउड, ठीक है, द यू कैन से प्रॉपर मेथड फॉर चेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो अगर रेलिवेंट रखना है कॉन्स्टिट्यूशन को तो हमें चेंज करना होगा। नेक्स्ट लेट अस डिस्कस अबाउट द, ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ एसेंशियलिटी। सो व्हाट डू यू मीन बाय डॉक्ट्राइन ऑफ एसेंशियलिटी? हाउ हैज जुडिशरी यूज्ड दिस डॉक्ट्राइन टू एड्रेस द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वेरियस फंडामेंटल राइट्स? एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। नाउ दिस डॉक्ट्राइन बेसिकली talks about the essential practices, ठीक है, which are you can say important custom rituals, ठीक है, through which, ठीक है, through which आप कह सकते हो, ठीक है, जो religion है, ठीक है, right to religion, right to fundamental, जो fundamental right है, right to freedom of religion, उसकी essentiality को basically check किया जाता है, ठीक है, राइट, कि मैं आपको मोटा मोटा समझा देता हूँ कि कुछ कस्टम्स, कुछ रिचुअल्स अगर वो एसेंशियलिटी का पार्ट बन गया तो वो रिलीजन का पार्ट बन गया, राइट। फॉर एग्जांपल जैसे आप देखो, मैं आज से कह दूं फॉर एग्जांपल कि भाई आई एम अ हिंदू, राइट, एंड मैं आज से कह दूं कि भाई आज से, ठीक है, वेयरिंग द ब्लैक शर्ट इज़ अ पार्ट ऑफ एसेंशियलिटी और ये मेरे उसका है, तो सर दिस इज़ अ फंडामेंटल राइट, ठीक है, राइट। अब मैं तो मान रहा हूँ बिकॉज आई एम हिंदू, दिस इज माई फेथ, बट द मोमेंट समबडी चैलेंजेस दिस इन कोर्ट, कोर्ट इसको रिजेक्ट कर देगा। क्यों? क्यों? इट इज़ नॉट अ एसेंशियल कंडीशन, ठीक है, वो आपकी खुद की फेथ है, बट यू कैनॉट थोप दिस ऑन दी अदर वन, ठीक है, यू कैनॉट क्लेम दिस टू बी प्रोटेक्टेड, ठीक है, राइट। तो दिस इज नॉट एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिलीजन की वेयरिंग अ ब्लैक शर्ट, ठीक है, राइट, या वॉट एवर, मैं आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो सिमिलरली ऐसी बहुत सारी प्रैक्टिसेस भी है रिलीजन के अंदर, ठीक है, कि उसको सुप्रीम कोर्ट जब ये क्वेश्चन जाता है कि शुड इट प्रोटेक्ट इट और नॉट, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी ये पढ़ा गया था कि नमाज को लेके हो गया था, दैट शुड नमाज बी इन एन ओपन या इन अ मॉस्क वगैरह, ठीक है, तो इसको लेके गया था जब कोर्ट केस, ठीक है, तो ये चीज़ बोला गया सुप्रीम कोर्ट के नहीं, ठीक है, अ मॉस्क इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको वहाँ पे ओपन में बेसिकली वो करना है, ठीक है, इस टाइप का केस गया था, ठीक है। सिमिलरली आप ये देख लो, या बुरखा वाला केस ले लो, हिजाब वाला केस, ठीक है, कि ये बोला गया था हाई कोर्ट, कर्नाटका हाई कोर्ट ने बोला था कि हिजाब वेयरिंग इज़ नॉट एन एसेंशियल प्रैक्टिस, ठीक है, राइट, एंड स्कूल्स हैड फुल लिबर्टी कि भाई वो यूनिफॉर्म प्रोवाइड कर सकते हैं विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, तो दैट वाज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द, यू कैन से, रिलीजन, ठीक है, द केस इज दिस, ठीक है। सो द डॉक्ट्राइन ऑफ एसेंशियलिटी इज अ लीगल प्रिंसिपल विच इज फ्रेम्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू डिटरमाइन which religious practice qualify for essential religious practice under article number 25. Is that the essential practice or not? Simple as that. ये चीज़ यहाँ पे बोली गई है, ठीक है, and this doctrine was invented by Supreme Court in the Shirur Mutt case. तो please remember this, Shirur Mutt case is very important, ठीक है, ये आपको 1954 का केस था, राइट, एंड यहाँ पे जो इंटीग्रल, ठीक है, प्रैक्टिसेस है, एसेंशियल प्रैक्टिसेस है, वही रिलीजन का पार्ट बनेंगे, ठीक है, एंड वही प्रोटेक्टेड रहेंगे, नॉट एवरी प्रैक्टिस, राइट, ठीक है। द कोर्ट हेल्ड दैट द टर्म रिलीजन विल कवर ऑल रिचुअल्स एंड प्रैक्टिसेस विच आर इंटीग्रल और एसेंशियल टू अ रिलीजन, ठीक है, राइट, एंड इट टुक अपॉन इट सेल्फ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिटरमाइन कि क्या वो एसेंशियल प्रैक्टिस होती है या क्या वो नॉन एसेंशियल है, ठीक है, तो कोर्ट डिसाइड करता है, राइट, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, राइट, एंड दिस वॉज डन सो दैट आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, ठीक है, और आर्टिकल 25 इन सब में एक बैलेंस बनाया जा सके, ठीक है, राइट, ठीक है, 21, 14 और आपका 25 to 28 इन सब के में एक बैलेंस बना के चले, ठीक है, राइट, तो एसेंशियल प्रैक्टिसेस को ही प्रोटेक्ट किया जाएगा, ऑल राइट। नाउ इन रिसेंट टाइम्स द डॉक्ट्राइन ऑफ एसेंशियलिटी, राइट, इट हैज़ बीन यूज्ड बाय द कोर्ट टू रिजॉल्व अ लॉट ऑफ डिस्प्यूट्स एंड इंसिडेंट्स, ठीक है, बिटवीन द वेरियस फंडामेंटल राइट। फॉर एग्जाम्पल ट्रिपल तलाक केस में इट वॉज डिक्लेयर्ड कि भैया ये ट्रिपल तलाक इज़ नॉट एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द रिलीजियस प्रैक्टिस, ठीक है, इसीलिए, ठीक है, दैट इज़ अगेंस्ट द डिग्निटी एंड वी आर स्ट्राइकिंग इट डाउन। सिमिलरली सबरीमाला केस में अगेन एंट्री ऑफ द वुमेन, ठीक है, एंड एक्सक्लूजन ऑफ वुमेन इन ऑफ मेंस्ट्रुअल एज इनटू द टेम्पल, ये एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है, इसीलिए, ठीक है, द वुमेन वुड बी अलाउड टू एंटर, इट इज़ अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14, ये चीज़ देखी गई थी, ठीक है। सिमिलरली यू विल फाइंड द कर्नाटका हाई कोर्ट केस में, ठीक है, वेयरिंग हिजाब इज़ नॉट एन एसेंशियल प्रैक्टिस,
ठीक है, एंड एज अ रिजल्ट ठीक है कर्नाटका हाई कोर्ट सेड कि स्कूल्स कैन इम्पोज यूनिफॉर्म, ठीक है, ये बिल्कुल सही, राइट। तो वो चीज़ को था। सो इफ़ यू कैन सी दिस, यहाँ पे मैं ये बात कर रहा था दैट इन द 1994 रूलिंग, ठीक है, राइट, द सुप्रीम कोर्ट इन द इस्माइल फारूकी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस सेड दैट द मॉस्क इज़ नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन ऑफ इस्लाम, एंड इसीलिए नमाज कैन बी ऑफर्ड फ्रॉम एनीवेयर, यू डोंट नीड अ मॉस्क टू यू कैन से प्रे टू द लॉर्ड, ठीक है, राइट। तो ये है, तो नमाज इज एन एसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ द रिलीजन बट मॉस्क इज़ नॉट, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो ये केस भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, इस्माइल फारूकी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। देन ठीक है, यू कैन टॉक अबाउट कि भाई जो ये हमारा इस्माइल फारूकी केस है हमने डिस्कस कर लिया, मॉस्क इज़ नॉट एन एसेंशियल फॉर नमाज, ठीक है, दो नमाज इज़ एन एसेंशियल कॉम्पोनेंट, ठीक है, तो ये डिस्कस कर लिया। देन उसका नेगेटिव क्या है, हाउ मैनी मतलब मैनी हैव क्रिटिसाइज दिस डॉक्ट्राइन, ठीक है, कि भैया इट इज़ अल्टीमेटली क्या है, ठीक है, कोर्ट, ठीक है ना, कोर्ट का काम है लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशन, आप इससे गाइडेड होगे, ठीक है, राइट। यू डोंट हैव टू इंटरवीन इनटू द रिलीजन। डू जजेस हैव एक्सपर्टीज इन रिलीजियस अफेयर्स? नहीं, ठीक है, जजेस आर नॉट एन एक्सपर्ट ऑफ सम रिलीजन, ठीक है, राइट। सेम वे जब भी सबरीमाला केस हुआ था तो जस्टिस इंदू मल्होत्रा ने ये चीज़ बोली गई थी कि व्हाट इज रिलीजन शुड बी लेफ्ट टू द रिलीजियस कम्युनिटी, राइट, रिलीजियस कम्युनिटी डिसाइड करे, व्हाई इज द सुप्रीम कोर्ट डिसाइडिंग दिस, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक टाइप का ना ओवर रीच देखा गया है, ठीक है, ओवर रीच देखा गया है। देन आप यहाँ पे बात कर सकते हो, ठीक है, हाउ कैन यू से कि सिर्फ यही प्रैक्टिस रिलीजन के लिए एसेंशियल है? भाई एवरीथिंग इज, ठीक है, रिलीजियस एंड एवरीथिंग इज एसेंशियल, ठीक है। भाई एक बात बताओ, फॉर एन एथीस्ट, ठीक है, राइट, अब एथीस्ट के लिए तो क्या है, ठीक है, राइट, मतलब एथीस्ट के लिए कुछ भी नहीं है, बट थीस्ट के लिए तो सब कुछ है ना, राइट। तो ये क्या बात है यार, अब कोई भाई श्रद्धालु है, कोई भक्त आदमी है, तो यार उसके लिए तो एवरीथिंग इज एसेंशियल, राइट, ठीक है। हाउ कैन कोर्ट डिसाइड दिस? तो ये जब सब्जेक्टिव मैटर में कोर्ट इंटरवीन करता है तो इंडिविजुअल ऑटोनॉमी चली जाती है। द पॉइंट इज दिस, तो ये कहीं ना कहीं आर्टिकल 21, कहीं ना कहीं आर्टिकल 19, कहीं ना कहीं ये जो इंडिविजुअल ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम है इसके अगेंस्ट है। तो आप ये लिखो, ठीक है। सिमिलरली, ठीक है, व्हेन दिस डॉक्ट्राइन इज अप्लाइड फ्रॉम अबव, थोप दिया आपने, तो अनप्रिडिक्टेबल अनडिजायरेबल कॉन्सिक्वेंसेज है, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे अब हिजाब केस है, अब जब हिजाब जैसे ही हटा तो अब बहुत सारे कंजर्वेटिव एलिमेंट क्या कहेंगे, ठीक है सर, आप कह रहे हो ना यूनिफॉर्म में आओ स्कूल, हम स्कूल ही नहीं आएंगे, अब बताओ, ठीक है। तो स्कूल भेजना थोड़ी ना कंपल्शन है, तो लो भाई, इट कैन डिनाई एजुकेशन टू वुमेन, ठीक है, राइट। तो ये चीज़ है। देन उसके बाद क्या है, इस्माइल फारूकी केस में भी अब आप ये मेंशन कर सकते हो, ठीक है, राइट। एंड यहाँ पे क्या हुआ था, अब यहाँ पे भाई इट लेड टू कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, कि भाई अब आपने कह दिया कि ठीक है मॉस्क में नहीं कर सकते ना, तो कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है, राइट। तो अब क्या हुआ, पब्लिक प्लेसेस में नमाज को ऑफर कर रहे हैं, एक टाइप का मतलब जो कंजर्वेटिव एलिमेंट इसका मिसयूज़ कर रहे हैं, ठीक है, राइट। फिर सेम तरफ से दूसरे रिलीजन में कंजर्वेटिव एलिमेंट, तो बेसिकली दिस कैन लीड टू कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स आप देखने को मिल रहा है, ठीक है, राइट। क्योंकि ना हमारे देश में ये चीज़ होती है, ठीक है, उल्टा इंटरप्रिटेशन जल्दी निकलता है, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना कि मॉस्क इज़ नॉट एसेंशियल, तो अब लोग क्या डिराइव कर लेंगे, कहीं पे भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट, मॉस्क एसेंशियल थोड़ी ना है सर, आपने अब ये बोला, ठीक। और अब क्या होगा, पब्लिक प्लेस पे वो हो जाएगा, और जानबूझ के कोई ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट चलो उसके दूसरे कम्युनिटी के ऐसे करेंगे कि जिससे कि वो कॉन्फ्लिक्ट हो, राइट हो, ये हो, ठीक है। तो अनडिजायरेबल अनप्रिडिक्टेबल कॉन्सिक्वेंसेज निकल सकते हैं, ठीक है, राइट। देन उसके बाद क्या है, द डॉक्ट्राइन ऑफ एसेंशियलिटी डजंट रिकग्नाइज द डाइवर्सिटी, भी तो हो सकती है विद इन द सेम रिलीजन, व्हाट अबाउट दैट? सिर्फ रिलीजियस इंटर रिलीजन थोड़ी ना होता है, इंट्रा रिलीजन भी तो कुछ चीज़ होती है, राइट। तो इंट्रा रिलीजियस, ठीक है, राइट, डाइवर्सिटी को नहीं एक्सेप्ट करता है, तो ये आप बताओ, ठीक है, राइट। तो इसीलिए क्या है, ठीक है, दिस डॉक्ट्राइन, ठीक है, इज ऑल्सो क्रिटिसाइज, बट वी शुड एक्सेप्ट कि दिस डॉक्ट्राइन हैज़ टू एन एक्सटेंट, ठीक है, हेल्प्ड इन यू कैन से सिंक्रोनाइजिंग या हेल्प इन बैलेंसिंग द डिफरेंट राइट्स, ठीक है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे एक्सेप्ट भी करने की ज़रूरत है, ठीक है, राइट। सोसाइटी एंड रिलीजन के बीच में एक बैलेंस बनाने की कोशिश भी की गई है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन, राइट। हमने यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन को डिस्कस किया, राइट, एंड कल भी हम लोग अब GS2 के रेस्ट क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए, एंड मैं गूगल शीट का लिंक शेयर कर दे रहा हूँ, ठीक है, उसमें आपके ये आज के टॉपिक भी ऐड हो जाएंगे। चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।